अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो अभी शुरू करते हैं अल्फा हाइड्रोजन के वजह से ही होने वाला एक और रिएक्शन, हेल्बोल-हार्ट जेलेंस्की रिएक्शन, जो हर कंपटीशन के लिए, चूंकि ये छोटा रिएक्शन है तो नीट के लिए भी उतना ही यूजफुल है, जेईई मेन के लिए भी उतना ही यूजफुल होगा, सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए यूजफुल होगा। तो लेट्स सी। हेल्बोल-हार्ट जेलेंस्की, इसको शॉर्ट में कह दोगे HVZ। HVZ रिएक्शन। तो आइए रिएक्शन को देखें। CH3COOH, फर्स्ट ले लिया रेड फॉस्फोरस, P फॉर फॉस्फोरस प्लस X2, सेकेंड दे दिया वाटर। तो अल्फा कार्बन पे हैलोजिनेशन हुआ, CH2X COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हुआ। दिस इज आवर अल्फा कार्बन। तो इस प्रोडक्ट को कहोगे अल्फा हैलो एसिड, अल्फा हैलो एसिड। अब इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म P प्लस 3X2, 2P लिख दो, 2PX3। और फॉस्फोरस हैलोजन से रिएक्ट करके फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड बनाया। हाँ, यहाँ X बराबर लिख देता हूं, X जनरली Cl और Br होता, Cl या Br मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन। तो 2P प्लस 3X2, 2PX3। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है तुम्हारा CH3COOH, और इसको आप PX3 से रिएक्ट करा दो। तो आपको मालूम है कि कार्बोक्सिलिक एसिड PX3 से रिएक्ट करता था तो एसिड हैलाइड में बदलता था, राइट। यह रिएक्शन आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़े थे, अल्कोहल का PX3 से रिएक्शन। तो जैसे अल्कोहल में OH ग्रुप था, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये OH ग्रुप है, तो ये तीनों रिएक्शन देगा। अल्कोहल जैसे PX3 से रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड में बदलता था, वैसे ही PCl5 से रिएक्ट करके अल्काइल क्लोराइड में बदलता था, SOCl2 से रिएक्ट करके अल्काइल क्लोराइड में बदलता था। तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड को भी PX3 से रिएक्ट कराओगे तो OH हट के X आ जाएगा। अल्कोहलिक ग्रुप का ही रिएक्शन है और ये पहले से जानते हो। वैसे ही PCl5 से रिएक्ट करोगे तो भी CH3COCl, OH हट के Cl आ जाएगा। SOCl2 से रिएक्ट कराओगे तो भी OH हट के Cl आ जाएगा। तो मतलब अल्कोहल रिएक्टेड विथ ईदर PX3 और PCl5 और SOCl2 गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर रिएक्ट कर रहा है PX3 से, PCl5 से या SOCl2 से, तो वो बदल जाएगा एसिड हैलाइड में। तो यहां लिख दीजिए आप, ये पहले के पढ़े रिएक्शन का ही यूज हो रहा, CH3COX एसिड हैलाइड में चले हैं। अब देखो यहाँ CO ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, दिस इज योर अल्फा कार्बन।
यहां हाइड्रोजन है, टॉटोमेरिज्म करा लो, तो टॉटोमेरिज्म हुआ तो CH2 डबल बॉन्ड COHX इनॉल बना। अब जरा देखो, थोड़ा सा यहाँ पे और समझा देता हूं। अल्कीन है ये अल्कीन क्या था? पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल, और इससे लिंक्ड क्या है? OH। OH कैसा ग्रुप है? इसके साथ OH का लोन पेयर कंजुगेटेड है, तो रिजोनेंस में डोनर की तरह एक्ट करेगा ये। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो पहले से ये अल्कीन था, पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लगने से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बढ़ेगी। ये बात क्लियर? तो अब यहां से हैलोजन, आप कहोगे कि सर हैलोजन तो फास्फोरस से रिएक्ट किया, यस, बट हैलोजन आपका ये एक्सेस में था, फास्फोरस से रिएक्ट करके पहले px3 में बदला, एंड देन रिमेनिंग हैलोजन जो है, जो बचा था हैलोजन, उसको लिखा, और अब यहां से ये डोनेट किया। जैसे ही डोनेट किया, कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, तो अब यहां से पाई बॉन्ड आया, इस पे अटैक किया, ये बाहर गया। अब इसी को उतार लीजिए, तो इसको उतारिएगा तो क्या आ गया आपको? CH2, यहां तो 4 बॉन्ड बन ही गया, एक टूटा एक बन गया, इसका बॉन्ड टूटा, तो इस कार्बन पे आप हैलोजन लिंक कर दीजिए, C डबल बॉन्ड OH प्लस X, ये आ गया। अब यहां से डिप्रोटोनेशन कर लीजिए, तो डिप्रोटोनेट किए, तो डिप्रोटोनेट करने से CH2X COX। काम क्या था अपना? अल्फा कार्बन पे हैलोजन लिंक करना, तो अल्फा पे हैलोजन आपका लिंक हो चुका। अब कहिएगा कि सर अभी भी तो ये एसिड हैलाइड है, COX है, यस, तो इसी के लिए तो हाइड्रोलिसिस कराया गया है, दूसरा रिएजेंट वाटर डाला गया है फॉर हाइड्रोलिसिस। और एसिड डेरिवेटिव कोई भी हो, हाइड्रोलिसिस कराने पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता था, तो यहां से हाइड्रोलिसिस हो गया आपका, और हाइड्रोलिसिस होके CH2X COOH, तो दिस इज अल्फा हेलो एसिड। अब जैसे मान लीजिए आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया रहता, ऐसा एक क्वेश्चन लेते, CH3 COOH, यहां दे दिया रेड फॉस्फोरस, फर्स्ट लिख दीजिए, फर्स्ट रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, दूसरा वाटर, यहां दिया फर्स्ट PCl3 Br2, सेकेंड वाटर, PCl3 Br2 सेकेंड वाटर, और तीसरा रिएक्शन लिखा फर्स्ट PBr3 Cl2 और दूसरा वाटर, PBr3 Cl2 और दूसरा वाटर। अब इन तीनों का प्रोडक्ट देखना है, तो देखो रेड फॉस्फोरस Br2, तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन जोड़ दो, CH2Br COOH। दूसरा में देखो PCl3 दिया हुआ है, तो PCl3 जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेगा, तो एसिड क्लोराइड में बदला, और एसिड क्लोराइड जो बना वहां पे अब कीटोएनॉल टॉटोमेरिज्म हो गया, एंड देन जो इनॉल बना वो किस पे अटैक किया? Br2 पे। यहाँ एनॉल ही X2 पे अटैक करता था, तो आपका जो हैलोजन है वो Br2 है, ये PCl3 तो एसिड को एसिड हैलाइड में बदलेगा, तो या तो रेड फॉस्फोरस प्लस X2 दिया रहेगा, नहीं तो PX3 X2, राइट? तो यही X2 ना
इसी पे ना इनॉल न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। तो अल्फा कार्बन पे ब्रोमीन ऐड हो गया, तो यहां से आपका प्रोडक्ट चला आया CH2Br COOH। यहां PbR3Cl2 लिखा हुआ है, तो पहले PbR3 से यह रिएक्ट किया, एसिड ब्रोमाइड में बदला, और एसिड ब्रोमाइड का अब टॉटोमेरिज्म होके एनॉल बना और अल्फा कार्बन पे क्लोरीन ऐड हुआ, राइट। तो यहां पे क्या ऐड हो गया? क्लोरीन। तो यहां से प्रोडक्ट आ गया आपका CH2Cl COOH। तो प्रोडक्ट लिखना भी इस रिएक्शन के सीख गए, तो काफी आसान है। हाँ, कंडीशन यही है कि यह टॉटोमेरिज्म, देखिए यह टॉटोमेरिज्म क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था बिकॉज कार्बोनिल से C डबल बॉन्ड O से, C डबल बॉन्ड O से बोलो, नेक्स्ट कार्बन मतलब अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन अवेलेबल था। तो हेल्बोल-हार्ट जेलेंस्की रिएक्शन को होने के लिए कंपल्सरी कंडीशन होगा, देयर मस्ट बी at least one hydrogen present at alpha carbon in carboxylic acid। उस बात को लिख लेंगे। तो एक पॉइंट इसको लिख लीजिए, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट in HVZ reaction because in its absence tautomerism does not take place, या does not take place ही लिख लो, does not take place। और टॉटोमेरिज्म नहीं होगा तो इनॉल नहीं बनेगा, और इनॉल नहीं बनेगा तो अल्फा कार्बन पे हैलोजन लिंक नहीं होगा। तो यही इंपॉर्टेंट कंडीशन हुआ HVZ रिएक्शन के लिए। अब एक क्वेश्चन यहां लिखो, which of the following compounds will not give HVZ reaction? ए लिखा, A HCOH, B लिखा PHCOH, C लिखा COH, एंड D लिखा ऑल। तो कहा कि कौन सा कंपाउंड, COOH लिख लेना, HCO हर जगह OH, HCOOH, PHCOOH, दिस OH, D ऑल। तो ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। कंडीशन क्या था HVZ का? कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब फर्स्ट केस को देखो, अल्फा कार्बन ही नहीं है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन से कनेक्टेड कोई कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो नहीं देगा। यहां देखो अल्फा कार्बन तो है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ, तो रिंग के जिस कार्बन से जुड़ा है वही अपना अल्फा कार्बन हुआ, बट उस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी नहीं देगा। यहां देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये अल्फा कार्बन हुआ, दिख रहा है, तो ये जो अल्फा कार्बन हुआ यहाँ ऑलरेडी 3 मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इट ऑल्सो हैज नो अल्फा हाइड्रोजन, तो तीनों में से कोई नहीं देगा, तो करेक्ट आंसर इज डी, राइट।
तो ये भी एक अल्फा हाइड्रोजन के वजह से होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो हेल्बोल हार्ट को आप वेरी इंपॉर्टेंट में रखेंगे सभी चीज के लिए, आपके बोर्ड्स में भी आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और नेक्स्ट रिएक्शन हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन तो खासकर आईआईटीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन की बात करें हम लोग अब। RCOCH3 प्लस I2NaOH और इसी को लिख सकते हो NaOI। सबके बारे में बात करेंगे, पहले रिएक्शन लिख दें। CHI3 PPT, यह है क्या? नाम हुआ आयोडोफॉर्म येलो प्रेसिपिटेट, LOPPT, और प्लस RCOO माइनस। NaOH दिया हुआ है तो RCOO माइनस Na प्लस लिख दो। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिमिलरली RCOCH3 प्लस Br2 KOH, या इन दोनों के लिए KOBr लिख दो। KOBr तो यहां से बन गया CHBr3 प्लस RCOOK ब्रोमोफॉर्म। RCOCH3 प्लस Cl2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहां से मिल गया CHCl3 प्लस RCOO होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको पढ़ लो क्लोरोफॉर्म। अब आओ देखो कि RCOCH3 कीटोन दिख रहा है आपको, और ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप से मिथाइल लगा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग मिथाइल कीटोन्स। तो तीनों में मिथाइल कीटोन लिया है, हैलोजन बेस। अब इसी हैलोजन बेस को I2NaOH दिया हुआ है, राइट? या ये ना देके NaOI, सोडियम हाइपो आयोडाइट, तो I2 और NaOH रिएक्ट करके बना लेता है NaOI, या RCOCH3 प्लस Br2KOH, Br2 से रिएक्ट कर रहा मिथाइल कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ KOH मींस बेस, या Br2KOH के लिए क्या लिखा हुआ है? KOBr। क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करें, जैसे I2NaOH NaOI, Br2KOH KOBr, ये ना लिख के ये लिखा रहेगा सिर्फ। यहां पे प्रोडक्ट पहले में क्या बना था? आयोडोफॉर्म। अब इसकी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आयोडोफॉर्म जो होता है वो येलो कलर का सॉलिड होता है, और उसे आप अपने आंखों से विजुअलाइज कर सकते हैं, इसीलिए आयोडोफॉर्म को टेस्ट के जैसा इस्तेमाल किया जाता है, राइट? तो इसी को यहाँ पे और लिख देंगे हम लोग
आयोडोफॉर्म टेस्ट। बाकी जो हेलोफॉर्म बना, जैसे Br2KOH या KOBr लिखा हुआ है, तो ब्रोमोफॉर्म बना था। अब इसको आप आंखों से विजुअलाइज नहीं कर सकते, लेकिन आयोडोफॉर्म चूंकि येलो प्रेसिपिटेट है तो वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो इसलिए इसको टेस्ट के जैसा इस्तेमाल किया जाएगा। बट इन दोनों में ब्रोमोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म को आप विजुअलाइज नहीं कर सकते एट द साइट ऑफ रिएक्शन, तो इनको टेस्ट के जैसा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये ब्रोमोफॉर्म हुआ, और ये क्या हुआ बच्चों? क्लोरोफॉर्म। दूसरा प्रोडक्ट क्या बना है? दूसरा प्रोडक्ट सॉल्ट ऑफ एसिड। सॉल्ट ऑफ एसिड, जैसे ये CH3 वाले कंपोनेंट से, हर जगह ये CH मिथाइल कीटोन है तो ये CH3 वाला कंपोनेंट है, तो आप अच्छे से समझ जाइए कि इसी CH3 वाले कंपोनेंट से आपका हेलोफॉर्म हर जगह मिला है, यहां 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 हर जगह CH3 वाले कंपोनेंट से हेलोफॉर्म मिला, और जो RCO बच गया वो हेलोजन बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करके RCO वो माइनस दे रहा। चूंकि बेसिक कंडीशन है तो आपने RCOOH नहीं लिखा, RCO माइनस, सॉल्ट ऑफ एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ही तो मिल रहा है। अब वैसे ही यहां पे RCOOK मिला, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और यहां पे कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड लिए थे तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। तो तीनों में इस कंपोनेंट से ये किस में बदल रहा? RCO बदल रहा आपका RCO माइनस में। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए थे तो सोडियम साल्ट था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए थे पोटेशियम साल्ट था, सॉल्ट था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिए तो आपका कैल्शियम सॉल्ट मिला कार्बोक्सिलिक एसिड का, राइट? तो इतनी चीजें आपकी हो गई। अब रहा कि हेलोफॉर्म रिएक्शन किसे कहेंगे? तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन होता हो, क्या बोल देंगे? हेलोफॉर्म रिएक्शन। और आयोडोफॉर्म टेस्ट तब बोलेंगे जब आयोडोफॉर्म बनता हो, वो स्पेसिफिक हो गया, हेलोफॉर्म का ही एक पार्ट हुआ आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ऐसा हेलोफॉर्म रिएक्शन जिसमें आयोडोफॉर्म बनता हो, और आयोडोफॉर्म को आप अपनी आंखों से देख सकते हो, LOPPT, तो नेवर फॉरगेट इट। तो इस लाइन को लिखना चाहता तो लिख लो, द रिएक्शन in which haloform is formed is known as haloform reaction. राइट? अब आओ इसकी मैकेनिज्म। तो अब ऊपर वाले पोर्शन को मैं मिटा रहा हूं, राइट? मैकेनिज्म, अपने पास RCOCH3 था, ये कीटोन, ये अल्फा कार्बन। और अल्डिहाइड कीटोन के बारे में अल्डोल में सीखे कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा? हाइड्रोक्साइड आयन के प्रेजेंस में, मतलब बेस के प्रेजेंस में। तो पहला स्टेप इसका भी एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो आपका ये OH माइनस आया, OH माइनस यहां से क्या ले लिया? H प्लस, इस अल्फा हाइड्रोजन को जो कि एसिडिक है, और H प्लस लेने से आपको मिल गया RCOCH2 माइनस, ये कार्बन आयन मिला। अब कोई भी हैलोजन लिया हुआ है, सपोज करें कि आप जनरल हैलोजन की ही बात करें, X2 ले लेते हैं, और X2 आपका I2 Br2 Cl2 तीनों हो सकता। तो अब ये X2 पे अटैक किया एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये बाहर निकला,
तो यहां से आपको मिल गया RCOCH2X। आगे देखिए, अल्फा कार्बन तो ये अभी भी है, हाँ यहां हैलोजन आ गया, और हैलोजन का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो जब इसकी नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसका मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिटी को बढ़ा रहा है। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन जितना एसिडिक था, यहां अल्फा हाइड्रोजन उससे और ज्यादा एसिडिक हुआ। क्यों? क्योंकि हैलोजन कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और यहां से H+ हटाने पे जो कार्बेनाइन बनेगा, उसको ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बेनाइन के स्टेबिलिटी को क्या करता था? बढ़ाता था। तो इसीलिए चूंकि कंजुगेट बेस इसके रेस्पेक्ट में यहां से हाइड्रोजन निकालने पे जो कंजुगेट बेस बनेगा, वो इस कंजुगेट बेस के रेस्पेक्ट में और ज्यादा स्टेबल होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी बढ़ गई। मतलब रिएक्शन जिस रेट से, यहां पे कौन सा रिएक्शन हो रहा था? एसिड बेस रिएक्शन। अब यहां भी OH- डालेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन ही होगा। यहां पे मैं लिख भी देता हूं कौन सा रिएक्शन हो रहा था, एसिड बेस। लेकिन यहां जो अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी है, वो इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, owing to the electron withdrawing nature of halogen, right? तो यहां रिएक्शन और फास्ट होगा। तो यहां से फिर H+ OH- निकाला, और यहां बन गया CH-X, राइट? अब फिर यहां हैलोजन आया, तो यहां से फिर हैलोजन आ गया, अटैक किया, ये बाहर गया, तो यहां से मिल गया RCOCH-X2। अब दो हैलोजन हो गया, इस हाइड्रोजन की एसिडिटी और बढ़ गई। फिर आइए OH-, तो OH-, फिर यहां से कार्बेनियन बना RCOCX2-, राइट? और अब फिर हैलोजन आया, तो फिर हैलोजन आया, अटैक किया, ये बाहर गया, तो यहां से मिल गया CX3। तो तीनों अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन 3 बार यहां चला आया, राइट? अब यहां अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन समाप्त। अब देखिए कि इन स्टेप्स में सबसे स्लो कौन था? तो यहां जो अल्फा हाइड्रोजन थी, इसकी एसिडिटी सबसे कम थी, और यहां पे एसिडिटी सबसे ज्यादा थी। तो हर अगले स्टेप में तो रिएक्शन फास्ट होते गया था। एसिड बेस रिएक्शन जो है वो हर अगले स्टेप में फास्ट होता गया था, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आफ्टर द एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक? तो यही स्टेप आपका क्या हो जाएगा? यही सबसे स्लो होगा, और यही RDS होगा। अब यहां तक आ गए, अब फिर OH- इस पे आएगा और अटैक करेगा। तो यहां फिर से लिख दिए RCOCX3, OH- आया, मीन्स बेस आया, अटैक किया, खुला, दिया, बाहर गया। मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन अगर देखोगे तो ऐसे नहीं हुआ। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ये खुला, फिर न्यूक्लियोफाइल डोनेट किया, लिविंग ग्रुप बाहर गया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बाय एडिशन एलिमिनेशन। और यहां से आपको क्या मिल गया भाई? RCOOH, और प्लस क्या मिला? CX3-, CX3-। अब यही CX3- यहां से क्या ले लिया? H+। चूंकि ये हाइड्रोजन कैसा है? एसिडिक, और C पे नेगेटिव चार्ज है, तो फिर एसिड बेस, और एसिड बेस होके आपको मिल गया ये CHX3 हेलो फॉर्म प्लस RCOO-। यही लाना था, ये डिटेल्ड मैकेनिज्म देखा। अब यहां पे और बात करते हैं
कि कितना बार बेस यूज किया आपने। तो 3 बार आपने हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लाया है, 3 बार एसिड बेस रिएक्शन किया। पहली बार OH का यूज, दूसरी बार OH का यूज, और यहां तीसरी बार OH का यूज। 3 बार एसिड बेस रिएक्शन किया, तभी तो 3 बार हेलोजन ऐड हुआ था अल्फा कार्बन पे। तो 3 मॉलिक्यूल बेस का यहां यूज हो चुका, और जब फाइनली इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा था, तो इस हाइड्रोलिसिस में एक बार फिर OH माइनस यूज हुआ है। तो कितना बेस का कितना मॉलिक्यूल यूज हुआ, तो आपने देखा कि बेस 4 टाइम्स यूज हुआ है। RCOCH3 1 टाइम था, बेस 4 टाइम है। हेलोजन को देखिए कि कितने बार यूज हुआ, तो हेलोजन यूज हुआ एक, हेलोजन यूज हुआ दूसरे बार, और यहां पे हेलोजन यूज हुआ तीसरे बार। तो आपको अगर रिएक्शन ऐसे लिखा जाता, हेलो फॉर्म रिएक्शन को, मैं इसको अब हटाता हूं और यहां पे लिखता हूं, ऐसे लिखा जाता RCOCH3 प्लस AX2 प्लस B बेस OH माइनस या KOH लिख देते हैं, और यहां से लिखा जाता CHX3 प्लस RCOO माइनस, और कहा जाता कि A और B का नंबर बतलाओ। तो A की वैल्यू कितनी हो जाती 3, और B कितना हो जाता 4, राइट। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा जाए हेलो फॉर्म रिएक्शन के। फर्स्ट, मिथाइल कीटोन गिव हेलो फॉर्म रिएक्शन और पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। मिथाइल कीटोन आप पहचान गए, उसी के साथ तो मैकेनिज्म दिखलाया गया था। तो मिथाइल कीटोन के साथ हेलो फॉर्म रिएक्शन होगा। जो भी कंपाउंड मिथाइल कीटोन है, मतलब कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप से एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कंपाउंड्स को कहेंगे आप मिथाइल कीटोन। और मिथाइल कीटोन रहेगा तो उसके लिए हेलो फॉर्म रिएक्शन पॉसिबल है। या यूं कहेंगे कि अगर हेलोजन में आपने आयोडीन लिया है बेस के साथ, तो वही आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा, जिसको कहेंगे आयोडोफॉर्म बना तो कहेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है। आयोडोफॉर्म नहीं बना तो क्या बोलोगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव है। सेकंड में आओ, एसिटल्डिहाइड is the only aldehyde which gives halo form reaction और पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब इस पॉइंट को समझ लीजिए, अल्डिहाइड फैमिली के बारे में कहा गया कि सिर्फ एसिटल्डिहाइड ही अकेला अल्डिहाइड होगा जो हेलो फॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ऐसा क्यों? तो जैसे एसिटल्डिहाइड स्ट्रक्चर में लिख के दिखाता हूं, CH3COH, राइट, यही अल्फा कार्बन है। कितना अल्फा हाइड्रोजन है?
तीन मिथाइल कीटोन लेते थे तो मैकेनिज्म में क्या देखे थे, 3 बार एसिड बेस रिएक्शन होता था, तभी तो 3 बार हेलोजन आता था। तो 3 बार एसिड बेस रिएक्शन होने के लिए इस CO फंक्शनल ग्रुप से लिंक्ड कार्बन पे कितना बार हाइड्रोजन होना चाहिए, कितना बार अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो 3 बार। तो अकेला अल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड होगा जिसके पास अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होगा। दूसरे किसी भी अल्डिहाइड में अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन नहीं होगा। इसको आप ऐसे लिख लो, जैसे आपने RCOCH3 देखा था, तो इसको HCOCH3 लिख दो, एसिटल्डिहाइड ही तो है। H के जगह पे क्या आ गया, R, RCOCH3 में H के जगह पे R, तो R तो चुपचाप बैठा हुआ था, तो यहाँ HCOCH3 रहेगा, तो इस कंपोनेंट से मिलेगा आपका हेलो फॉर्म, और यहां से बन गया फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट HCOO माइनस, HCOO माइनस। जैसे वहां RCOO माइनस लिखते थे, यहां पे क्या लिख देंगे, HCOO माइनस, सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, राइट। तो ये अकेला अल्डिहाइड होगा, बाकी किसी भी अल्डिहाइड में अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए एसिटल्डिहाइड के अलावा कोई भी दूसरा अल्डिहाइड हैलो फॉर्म रिएक्शन नहीं शो करेगा। ये बात क्लियर हो गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए थर्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड do not give haloform reaction. या एडोफॉर्म टेस्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हेलोफॉर्म रिएक्शन या एडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? जैसे मान लो कि मैंने ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, इसको भी समझ लो अच्छे से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा। अब कहोगे कि सर RCOCH3 था, तो COCH3 तो इसमें भी है, और यहां भी सर देखिए अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, यस है, बट यहां पे ज्यादा एसिडिक कौन सा हाइड्रोजन है, O से लिंक्ड हाइड्रोजन या C से लिंक्ड हाइड्रोजन? तो आप बताओगे कि सर O से लिंक्ड हाइड्रोजन मोर एसिडिक है। तो यहां जो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी है वो यहां अल्फा हाइड्रोजन के वजह से नहीं है, ये COOH ग्रुप के हाइड्रोजन जो है, COOH ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। तो अब जैसे ही ये बेस डालोगे, तो आप तो एसिड बेस रिएक्शन पढ़ चुके हो, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टेड विथ NaOH, OH माइनस यहां से H प्लस निकालेगा और CH3COO माइनस बन गया। अब जैसे ही CH3COO माइनस बना, तो COO माइनस में वैसे तो प्लस आई ग्रुप है, ये COO माइनस, माइनस M भी है, लेकिन इसकी प्लस आई ही माइनस M से ज्यादा है, राइट। तो इसीलिए अब COO माइनस जैसे ही आएगा तो यहां का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं रहा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसीलिए चूंकि यहां अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, मैं जो बार बार बता रहा हूं वो ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक हाइड्रोजन इज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन, यहां अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन छोटा सा रहता, ऐसा लिखा रहता, which of the following compounds will give iodoform test
on reaction with I2NaOH। कहा कि कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन करेगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा मतलब आयोडोफॉर्म बनाएगा ऑन रिएक्शन विथ I2NaOH, मतलब हैलोजन बेस, या NaOI लिखा रहेगा इसी को। तो जैसे A लिखा HCOH, B लिखा CH3COH, C लिखा PHCOH, D लिखा दिस, E लिखा दिस, F लिखा CH3COH। इतना ही रहने दीजिए। अब इसमें बतलाना है कि कहां पे आयोडोफॉर्म बनेगा जब इसका रिएक्शन I2NaOH से कराया जाएगा या NaOI से कराया जाएगा। तो चलिए, आपने देखा कि मिथाइल कीटोन रहेगा तो देगा, और अल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड देगा। उसका वजह भी देख लिया। तो यहां देखिए ये अल्डिहाइड ही है, फॉर्मल्डिहाइड है, तो ये नहीं देगा। क्रॉस कर दिया, नहीं देगा। नो, यहां आइए एसिटल्डिहाइड है, अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो ये देगा। अब आप कहते हैं कि सर यहां से प्रोडक्ट लिखना होता है। यस, तो आपको अगर दिया रहता CH3COH और यहां से प्रोडक्ट लिखना होता I2NaOH या NaOI, इसी को लिख देता NaOI। तो आपको क्या करना था, ये CH3 से, यही ना अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो ये इसी कंपोनेंट से क्या मिल जाता, इस कंपोनेंट से आपका आयोडोफॉर्म मिल गया। तो यहां से प्रोडक्ट हो जाता CHI3, ये प्रोडक्ट हो गया। और प्लस देखो क्या बच गया, एक कार्बन बचा, यहां अंडरलाइन किया एक कार्बन, तो एक कार्बन का एसिड सॉल्ट HCOONA, सोडियम फॉर्मेट आ गया, दूसरा प्रोडक्ट। अब यहां पे बेंजल्डिहाइड है, तो अल्फा कार्बन तो ये है, हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये नहीं देगा। और इसीलिए तो पढ़े कि अल्डिहाइड फैमिली में सिर्फ एसिटल्डिहाइड देगा। अब इसको देखो, कीटोन है, एक तरफ इथाइल लगा है, दूसरे तरफ क्या है, मिथाइल, तो इसको तो कहोगे ना मिथाइल कीटोन। तो दिस इज योर मिथाइल कीटोन, और मिथाइल कीटोन है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन या एडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब तुम कहते हैं कि सर इसकी प्रोडक्ट लिखनी होती तो कैसे लिखेंगे, एक बार पहले चेक कर लो फिर प्रोडक्ट उसका लिख लेंगे। तो ई वाला को टिक करो, ये देगा, दे रहा, करेक्ट का साइन बना दिए। यहां आओ, ये भी कीटोन है, देखो इधर इथाइल, इधर भी इथाइल। इथाइल होने से फर्क क्या पड़ा, अल्फा कार्बन ये हुआ तुम्हारा, और यहां अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, यहां भी अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, और हेलोफॉर्म बनने के लिए अल्फा हाइड्रोजन 3 होना चाहिए, क्योंकि तभी 3 बार हेलोजिनेशन हो सकेगा, राइट। तो ये तुम्हारा हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। लास्ट वाला देखो, ये तो एसिड है, तो एसिड में बेस डालोगे तो यहां से OH ग्रुप का रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन ये शो करेगा COOH ग्रुप, राइट। तो यहां भी हेलोफॉर्म रिएक्शन कभी नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, नो हेलोफॉर्म रिएक्शन। आप यहां से चकमा खा जाओगे कि सर CH3CO तो है, तो यह मिथाइल कीटोन नहीं है, यह तो एसिड फंक्शनल ग्रुप है, और इसमें आपको अब रीजन कई बार बता दिए, तो ये सब बातें अब सेट हो गई, राइट। अब मैंने कहा कि इसका प्रोडक्ट लिखना होता, कि हेलोफॉर्म कराते तो प्रोडक्ट क्या मिलता, तो प्रोडक्ट यहां से मैं लिख के दिखाता हूं।
जैसे अपने पास ये एग्जाम्पल है, आप खुद भी लिख सकते हो, यहां दे दिया I2NaOH, आप Br2KOH भी दिया जा सकता, I2 दिया हुआ है तो आयोडोफॉर्म बनाएंगे, यही मिथाइल कीटोन था। तो इसी मिथाइल से क्या मिल गया, CHI3, तो यहां से मिल गया CHI3, और यही हो गया आपका येलो प्रेसिपिटेट। और प्लस देखो क्या बचा, 1 2 3 कार्बन, तो जैसा बचा है, जितना बचा है उतने कार्बन का एसिड सॉल्ट, तो 3 कार्बन का एसिड सॉल्ट बना लो, 1 2 3, यहीं लिख दो COONA, यही प्रोडक्ट हो गया, राइट। फोर्थ पॉइंट देखिए, अल्कोहल may give haloform reaction और आयोडोफॉर्म टेस्ट। अल्कोहल भी ये रिएक्शन दे सकता है, तो जैसे अल्कोहल लिखा CH3CH2OH, I2NaOH, तो मैं यहां लिख देता हूं पहले, इनफैक्ट ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह पहले बिहेव करेगा और प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देगा, राइट। तो यहां मैं लिख देता हूं और फिर मैकेनिज्म भी दिखा देता हूं। और जब एक बार ये मिल गया एसिटल्डिहाइड, तो अभी अभी तो देखा था कि एसिटल्डिहाइड को हैलोजन और बेस से रिएक्ट कराओगे तो हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहां से देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती, CH3CH2OH, यहां से OH माइनस आया, एसिड बेस रिएक्शन, एसिडिक हाइड्रोजन, NaOH को अल्कोहल से रिएक्ट कराओगे H प्लस लेगा, यहां से क्या मिला बच्चों, CH3 CHHO माइनस। अब यहां से देखो ये जो O माइनस मिला ये डोनेट किया, जैसे ही डोनेट किया कार्बन की वैलेंसी यहां क्या हो गई 5, तो कार्बन की वैलेंसी 5, यहां से H माइनस आया, अटैक किया, ये बाहर गया। अब यहां से देखो क्या हो गया, H निकला, CH डबल बॉन्ड हो, तो यहां से तुम्हारा ये बन गया। और एक बार ये बन गया तो ये तो अब I2NaOH से रिएक्ट करके आयोडोफॉर्म टेस्ट या हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा ही, राइट। तो ये अल्कोहल तो दिया, वैसे ही अगर हमने ऐसा लिख दिया CH3CHOH CH3, सेकेंडरी अल्कोहल है I2NaOH। अब थोड़ा सा सोचोगे तो आप खुद यहां से प्रोडक्ट लिख दोगे, खुद क्या लिखोगे सुनो, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता था कीटोन में, तो ये हमने अभी कहा कि ये भी अल्कोहल को क्या कर रहा, ऑक्सीडाइज कर रहा, और इसका एक ही स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा, एक ही हाइड्रोजन है वहां पे, तो ये प्रोडक्ट लिख दिया कीटोन। अब ये जो कीटोन बना इसको देखो तो मिथाइल कीटोन है, यहाँ मिथाइल ग्रुप या यहाँ भी मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल कीटोन के लिए तो हैलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव था, राइट। कैसे बना मैकेनिज्म दिखा दे रहे हैं, तो इसकी मैकेनिज्म CH3 COH CH3, OH माइनस था तुम्हारे पास, H प्लस लिया, यहां से मिल गया CH3 CO माइनस CH2H। अब यहां I2 ले लो, तो I2
डोनेट किया, ये यहां आया, ये बाहर गया, तो इससे क्या मिल गया, CH3CO और CH3CO, और यहां क्या आया, C डबल बॉन्ड O। यहां पे, यहां से फिर से देख लो जैसे यहां से ये एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, एसिड बेस रिएक्शन, और यहां से नहीं, यहां न बॉन्ड बना था, ये तो CH3 रहने दो, यहां पे हाइड्रोजन है, तो यहां न कार्बन के बॉन्ड की संख्या पहले से 4 थी, ये O माइनस दिया तो 5 हो जाती, तो ये आया, ये क्या निकला, H माइनस और यहां से I प्लस, ये मिलके HI बना लिया, यहां पर भी HI बनाया था और ये मिल गया CH3CO, CH3 मिल गया, तो एसीटोन मिल गया, और एसीटोन जब मिल गया तो अब हेलो फॉर्म रिएक्शन हो जाएगा, बिकॉज इट इज मिथाइल कीटोन। तो कहने का मतलब कि ये प्राइमरी अल्कोहल हैलोजन बेस के प्रेजेंस में, ये जो प्राइमरी अल्कोहल था वो हैलोजन बेस के प्रेजेंस में पहले अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा, कॉरस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल, ये जो अल्कोहल था सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल रहने पे हैलोजन बेस के प्रेजेंस में कीटोन में ऑक्सीडाइज होगा, और अगर वो मिथाइल कीटोन मिल रहा है तो फिर वो हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। अब आ जाओ, तीसरा अल्कोहल लिया, सपोज तुम्हारे पास ये दिया हुआ है I2NaOH या NaOI, I2NaOH। अब देखो ये कैसा अल्कोहल था, टर्शियरी अल्कोहल। अब यहां जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लिंक्ड है, OH फंक्शनल ग्रुप, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है, और इसीलिए तो आप पढ़े थे कि टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा क्योंकि यहां हाइड्रोजन ही नहीं है। आप तीनों मैकेनिज्म में क्या देखे, यहां पे H छूटा हुआ था, भाई लिख लेना, H, CH था ना यहाँ, वही H यहां दिखाया गया। तीनों मैकेनिज्म में क्या देखे, जिस कार्बन से OH था वहीं का H माइनस आता था, वो HI बनाता था, ये डोनेट करता था तो यहां से H निकला था, इसमें भी यही हुआ था, ये डोनेट करता था, इसी कार्बन से H निकला था, यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है तो यहाँ हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। तो अब यहां से अब आपको ये बातें बतलाई गई, इसी को आइए एक आसान तरीके से मैं लिख देता हूं, यहां से आप लिख लेंगे इंपॉर्टेंट करके, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स containing CH3C डबल बॉन्ड O डैश और CH3CHOH डैश unit as the part of a structure, as the part of a structure where free valency is linked with हाइड्रोजन कॉमा अल्काइल और एराइल, हाइड्रोजन अल्काइल और एराइल will give हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म या हेलो फॉर्म रिएक्शन लिख लो, हेलो फॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट on reaction with वही हैलोजन बेस, तो यहां चूंकि आयोडोफॉर्म मेंशन किए हैं तो I2NaOH लिख दे रहे हैं,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया कि बस आप एक लाइन में जानो हेलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट को, कि ऐसे कंपाउंड जिसमें ये यूनिट हो CH3CO या CH3CHOH यूनिट हो, यहां फ्री वैलेंसी है, यह भी फ्री वैलेंसी है, एज द पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर वेयर फ्री वैलेंसी इज लिंक्ड विथ, इस फ्री वैलेंसी पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, अल्काइल या एराइल ग्रुप, इस फ्री वैलेंसी पे होना चाहिए। तो यहां हाइड्रोजन रहे, अल्काइल रहे या एराइल रहे, वो कंपाउंड हैलोजन बेस से रिएक्ट करने पे हैलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, राइट। अब ये वाला तो याद हो गया कि ये मिथाइल कीटोन है, याद हो गया आपको। अब ये वाला तो इनफैक्ट ये ऐसा है बच्चों, देखो CH3CHOH, तो यही जब हैलोजन बेस से इसको रिएक्ट करा रहे हो I2NaOH, तो ये देखो यहां से ये ऑक्सीडाइज होके इसी में तो बदल जा रहा है, जो CH3CHOH था इसी को तो इसमें बदले हो, यही ऑक्सीडाइज होके इसमें बदल जाता है। तो जब ये इसमें बदल गया तो फिर तो यही यूनिट हो गया, तो अब हेलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्लियर? इसका साउंड पर, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, CH2 कार्बन 14 COCH3 I2NaOH, यहां से प्रोडक्ट लिख दिया CHI3 14 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COO माइनस। यह है क्या, देखो 2 बार कीटोनिक ग्रुप आया है और एक्टिव मिथाइलिन है, तो डाई कीटो एक्टिव मिथाइलिन, डाई कीटो एक्टिव मिथाइलिन, राइट। तो इसके लिए भी आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। कैसे? मैकेनिज्म से देख लो। CH2 14 COCH3, I2NaOH, राइट। शेयर क्या होता था, एसिड बेस रिएक्शन होता था, तो यहां एसिडिक हाइड्रोजन कहां है, मिथाइलिन ग्रुप के पास। कितना बार है, 2 बार, तो पहली बार बेस आएगा H प्लस निकालेगा, C पे माइनस आएगा 14 पे, अब वही C माइनस I2 से I प्लस लेगा, तो एक H को हटा के I आया, और ज्यादा एसिडिक हो गया I आने के बाद यहाँ का हाइड्रोजन, तो दूसरे बार एसिड बेस रिएक्शन, फिर कार्बन आयन, फिर I आया, तो ये एसिड बेस रिएक्शन करके यहां से हम सीधा लिखेंगे CH3CO CII 14 COCH3। यहां तक समझ गए? 2 बार एसिड बेस हुआ और I2 से रिएक्ट किया कार्बन आयन बनने पे दोनों ही बार, यहां तक आ गए। उस मैकेनिज्म में भी ऐसा ही लिखा है। अब आइए, अब जो OH माइनस है, अब OH माइनस आया, यहां अटैक किया, ये दोनों कार्बन सेम टाइप है, तो यहां पे अटैक किया, ये खुला, ये दिया और ये बाहर गया। यहां हैलोजन के आ जाने से, इस कार्बन पे 2-2 हैलोजन के आ जाने से दिस बिकम्स ए गुड लिविंग ग्रुप। तो यहां से आपको क्या मिला, ये देखो CH3 CO CI2 14 और कार्बन पे माइनस है, प्लस CH3COOH, CH3COOH, यह मिल गया। यहां OH लिंक हुआ था ना, और क्या हुआ था, रिएक्शन कैसा हुआ था, एसेन
AE। अब यहाँ C पे माइनस है, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है COH, कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन, तो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ ये रिएक्ट करके क्या बना लिया, CH3। या यहीं पे कर दो ना भाई, यहीं पे अब I2 फिर डाल दोगे, या लिख दो, एक बार लिख देते हैं। यहाँ से H प्लस निकाल लिया, तो H प्लस निकाल लिया तो CH3CO, लिखने में बार बार एक ही चीज लिखना पड़ रहा है, CHI2 14 और प्लस CH3COO माइनस, यहां से H प्लस निकाला, एसिड बेस हो गया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ भी जो एक हाइड्रोजन आया ये एसिडिक है, फिर I2NaOH दे दो, तो I2NaOH दे दिया तो पहले एसिड बेस हुआ, और एसिड बेस के बाद कार्बन आयन बन के I2 पे अटैक किया, तो यहां से तुम्हारा चला आया CH3CO, और यहाँ क्या चला आया CI3 14, CI3 14, यहां तक चले आए। अब ये जो मिला CH3CO CI3 14, OH माइनस ले आओ, अटैक कराओ इस पे, ये खुला, ये दिया, ये बाहर गया, टाइप ऑफ रिएक्शन लिख लो SNAE, तो यहां से क्या मिल गया CH3 COOH और प्लस C14I3 माइनस। अब फिर ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और ये OH COOH एसिडिक हाइड्रोजन, फिर एसिड बेस, तो यहां से क्या मिल गया CH3 COO माइनस और प्लस CHI3 C14, मतलब आइसोटोपिक कार्बन है, तो ये आयोडो फॉर्म मिल गया यहाँ से, और ये एसीटेट आयन। तो एक बार यहाँ एसीटेट आया था और एक बार यहाँ एसीटेट आया था, तो एसीटेट कितना बार लिखा था, 2 टाइम्स एसीटेट प्लस आयोडो फॉर्म, प्रेसिपिटेट का साइन दिखा दो, येलो प्रेसिपिटेट होगा, राइट। तो इस कंपाउंड के लिए भी मिला। अब जैसे सिमिलर एग्जांपल मैं ले लेता, ऐसा रहता दिस, यहां दे देता I2NaOH, तो पहले इसको समझो कि ये डाई कीटो एक्टिव मिथाइलिन था, तो आपका CHI3 जो आयोडो फॉर्म बना था वो कहां से आया था, वो तो यहां से आया था, यहीं से ना, तो यहां से ये आपको आयोडो फॉर्म आया था। अब इसमें देखो ये क्या है, डाई कीटो एक्टिव मिथाइलिन है, यहां भी ये CH2 है या नहीं है, यहां ये CH2 जो था वो यहां है या नहीं है। तो इस कंपोनेंट से यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपका आयोडो फॉर्म आ जाएगा, और बाकी इनसे क्या हुआ था, ये जो CH3CO था तो CH3CO माइनस, इधर से भी क्या हुआ था CH3CO माइनस, तो अब यहाँ पे वो माइनस जोड़ देना, यहाँ पे वो माइनस जोड़ देना, तो यहाँ से प्रोडक्ट लिखा गया, यहाँ से क्या आया बच्चों CHI3 प्रेसिपिटेट, कैसा येलो, लिख भी दिया, बार बार लिख लोगे तो याद हो गया अभी ही, येलो PPT, और प्लस देखो क्या मिल गया, प्लस मिला दिस, प्लस यहां लिख दिया COO माइनस, COO माइनस, Na प्लस लिखना चाहता लिख सकते हो, Na प्लस ये लिख सकते हो। कितना कार्बन इधर था, ये CO 1 2 3, CO 1 2 3, चौथे पे फिर COO माइनस Na प्लस आया, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट हो गया। अब यहां पे अगर ऐसा रहता, ये दिया रहता और यहां लिखा रहता I2NaOH या NaOI लिखा रहता, I2NaOH,
तो देखो डाई कीटो एक्टिव मिथाइलिन तो है, लेकिन इस कार्बन पे हाइड्रोजन देख लो कितना है, तो यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड बना हुआ है तो हाइड्रोजन तो एक ही है, और रिएक्शन होने के लिए यहाँ कितना हाइड्रोजन चाहिए था, 2, तो यहाँ से हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं होगा, राइट। तो दिस विल नॉट गिव हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो अब आपको सारी बातें क्लियर हो गई। और नेक्स्ट पॉइंट देखो, यह लिया एसीटोन, मिथाइल कीटोन है, यहां लिखा NaOI, रेट ऑफ रिएक्शन कहा R1, फिर लिखा NaOBr, रेट ऑफ रिएक्शन R2, और फिर लिखा NaOCl, रेट ऑफ रिएक्शन R3। तो एसीटोन को NaOI मतलब I2NaOH, Br2NaOH, NaOBr, Br2NaOH, और NaOCl, Cl2NaOH, तो इन तीनों के साथ रिएक्ट करा रहे हैं एसीटोन को, क्रमशः रेट ऑफ रिएक्शन R1 R2 R3 है, तो R1 R2 R3 में रिलेशन बतलाना है। आप मैकेनिज्म को अगर अपने कॉपी में लिख चुके हो तो देखो आरडीएस क्या था, पहला स्टेप ही आरडीएस था, और पहले स्टेप में क्या था, बेस आता था, अल्फा हाइड्रोजन निकालता था, वही स्टेप आरडीएस था। तो इसका जो रेट था वो इसके और बेस के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता था। तो यहाँ पे पहले रेट के बारे में बात कर लें, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of this into concentration of base, यही रेट था। क्या रेट में कहीं हैलोजन आया है? नहीं आया। रेट तो जो कीटोन था उसके कंसेंट्रेशन पे और बेस के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। तो अब देखो जो NaOH है वो क्या था, NaOI जो लिखा हुआ है वो इनफैक्ट था क्या, I2NaOH, यहां क्या था Br2NaOH, यहां क्या था Cl2NaOH। तो बेस तो तीनों में सेम है, डिफर क्या किया है, हैलोजन डिफर किया है। तो रिएक्टेंट तीनों का सेम है, बेस भी सेम है, डिफर किया है हैलोजन। तो क्या हैलोजन पे इस रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा था हेलो फॉर्म रिएक्शन का? नहीं डिपेंड कर रहा था। तो यहां से कंक्लूजन क्या आया, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, बिकॉज द रेट ऑफ, रेट एक्सप्रेशन लिख दिए, वर्ड्स में इसी को लिखते रहे, रेट ऑफ हेलो फॉर्म रिएक्शन डज नॉट डिपेंड on the concentration of halogen। तो इसीलिए हैलोजन को बदलने से रेट में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये बात जान गए। अब ये है कि एक क्वेश्चन लिए, इसको मिटा ही देते हैं और फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। Which of the following will give positive iodoform test? और लिख लो, on reaction with I2NaOH या NaOI। तो फर्स्ट लिया
मिथाइल अल्कोहल, सेकेंड लिया इथाइल अल्कोहल, थर्ड लिया एसीटोन, फोर्थ लिया दिस, फिफ्थ लिया दिस, सिक्स्थ लिया पीएच CHOH CH3, सेवेंथ लिया पीएच CH2 CH2OH, एर्थ लिया एसिटल्डिहाइड, टेंथ लिया ICH2COH। तो इन सभी में चेक करना है कि किसके किसके लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव होगा, मींस कहां कहां पे आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा, यही टेस्ट करना है। चलो पहले में आओ, मिथाइल अल्कोहल है, तो अभी अभी क्या बतलाया था कि जो कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा उसमें कौन सी यूनिट होनी चाहिए, CH3CO यूनिट या CH3CHOH यूनिट। जहां पे फ्री वैलेंसी पे H हो सकता, अल्काइल हो सकता या एराइल हो सकता, राइट। तो अब देखो इसमें तो एक ही कार्बन है और अल्कोहल जो होना चाहिए उसमें ये यूनिट होना चाहिए, तो क्या इसमें वो यूनिट है, नहीं है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। अब आपका इथाइल अल्कोहल, तो याद नहीं करना है, इसको देखो सोचो, इसमें देखो तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हो CH3CHOH H लिख सकते या नहीं लिख सकते, CH3CH2OH हुआ या नहीं हुआ, तो इथाइल अल्कोहल तो यही है, तो ये यूनिट है और फ्री वैलेंसी पे हाइड्रोजन है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो इसमें तो हम लोगों ने लिख के भी दिखाया था कि ये इनफैक्ट I2NaOH से रिएक्ट करके किस में बदलेगा, CH3CHO में, यही दोनों ये हटा देना है और यहां डबल बॉन्ड O दे देना है। अभी अभी मैकेनिज्म भी दिखलाया था और ये मिल गया, तो ये I2NaOH करने पे प्रोडक्ट इसका लिख के भी दिखाया गया था कि ये अल्फा कार्बन 3 हाइड्रोजन है, तो इसी से आपको मिल गया CHI3 और प्लस कितना बचा है, एक कार्बन बचा, तो एक कार्बन का एसिड सॉल्ट HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, तो ये देगा। अब ये देखो मिथाइल कीटोन है, तो मिथाइल कीटोन है तो देगा। अब तुम कहते हैं कि सर प्रोडक्ट, तो अब बिना लिखे ही प्रोडक्ट लिखो, दोनों तरफ तो मिथाइल ग्रुप ही है, तो एक मिथाइल से तुम्हारा इससे चला आया, माने दोनों में से किसी से, दोनों तो सेम ही है, सिमिलर ही है, तो किसी एक से चला आया आयोडोफॉर्म, बाकी यहां से क्या बच गया CH3COO-, तो ये देगा, इसको दिखा दिया कि देगा। अब यहां देखो तो ये मिथाइल कीटोन है या नहीं, CH3CO आया और यहां फ्री वैलेंसी पे क्या आया बच्चों, फेनाइल, तो कहा तो गया है कि CH3CO यूनिट हो या ये यूनिट हो, फ्री वैलेंसी पे हाइड्रोजन भी रह सकता, अल्काइल भी रह सकता, एराइल भी रह सकता, और इन केसेज में हेलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पर भी हेलोफॉर्म रिएक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव। अब कोई कहता कि सर यहां प्रोडक्ट लिखना होता,
तो यहां पे मैं लिख देता हूं PH COCH3। अब यहां पे I2NaOH रहता, तो I2NaOH यहां से क्या आ जाता, आयोडो फॉर्म। तो ये आयोडो फॉर्म आ गया और प्लस PHCOO माइनस Na प्लस, मतलब बेंजोएट आयन, बेंजोइक एसिड का सॉल्ट मिला, सोडियम बेंजोएट, राइट। अब आओ, यहां पे तो पॉजिटिव मिला, प्रोडक्ट भी नीचे लिख दिया। इसमें देखो तो, इसमें क्या मिथाइल कीटोन है? मिथाइल तो यहां है, लेकिन इस कार्बन से कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या? नो। यहां तो इथाइल ग्रुप कीटोन से जुड़ा है। तो तुम कहा कि इथाइल होने से क्या दिक्कत हुआ, तो अभी तो मैकेनिज्म देखे हो, यहां अल्फा कार्बन पे जस्ट 2 ही हाइड्रोजन है, और हेलोफॉर्म रिएक्शन होने के लिए 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी तो 3 बार वहां हेलोजन आएगा, तो ये नहीं देगा। अब यहां से देखो CH3CHOH है, ये यूनिट CH3CHOH है, और यहां फ्री वैलेंसी पे फेनाइल लगा हुआ है, राइट, तो ये देगा। अब तुम कहते कि सर यहां से क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखो, ये पीएच ही है ना, पीएच CHOH CH3, जब I2NaOH लिए हो तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन होके यहां क्या मिल जाता, PHCO CH3। तो ये तो यही वाला एग्जाम्पल हो गया, जो इसका प्रोडक्ट था वही इसका भी प्रोडक्ट होगा, राइट। अब आप आओ यहां पे PHCH2 CH2OH, तो देखो तो क्या ये CH3CHOH है क्या? नहीं है, तो ये अल्कोहल नहीं देगा। अब यहां से देखो फॉर्मल्डिहाइड, तो यहां तो CH3CO है ही नहीं, नहीं देगा। यहां देखो एसिटल्डिहाइड, तो ये तो दे ही रहा था। यहां देखो, यहां पे लोग गलतियां करते हैं, यहां ICH2COH लिखा हुआ, मतलब एक आयोडीन ऑलरेडी अल्फा कार्बन पे ऐड किया हुआ है, तो ये देगा या नहीं देगा? तो क्या करते थे आप, एसिड बेस रिएक्शन कराते थे, और कार्बन आयन जो बनता था उस पे हेलोजन ऐड करते थे, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन हटा के हेलोजन ऐड होता था, यही तो करते थे। तो एक आयोडीन अगर यहां दे दिया है, तो एक आयोडीन देने से और कुछ स्टेप घट गया, अभी 2 बार एसिड बेस रिएक्शन होगा, फिर वो कार्बन आयन अटैक करेगा, 2 बार यहां पे और आयोडीन आएगा, तो ये तो वही था, CH3CO ही था, एक बार यहां ऑलरेडी हेलोजन ऐड किया जा चुका है और वो आयोडीन ही है, तो यहां आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा। तो प्रोडक्ट लिखना भी आप सीख गए, और कौन देगा कौन नहीं देगा ये भी सीख गए। अब आओ, जैसे तुमको बोर्ड में भी पूछेगा, कहीं प्रैक्टिकल वगैरह में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पे पूछेगा कि बताओ मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल को लेबोरेटरी में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे पहचानोगे? 2 बोतल, कहा कि 2 बोतल्स है, एक में मिथाइल अल्कोहल है, दूसरे में इथाइल अल्कोहल है, कैसे पहचानोगे कि किसमें कौन है? तो कहेंगे इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट से पहचानेंगे। कैसे, समझ लो, मिथाइल अल्कोहल वाले बोतल में, ये दोनों बोतल में लेबल नहीं लगा हुआ है, दोनों बोतल में आपने I2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH, I2NaOH ऐड कर दिया, जिसमें येलो प्रेसिपिटेट दिखा वो किसका बोतल था, इथाइल अल्कोहल का, जिसमें नहीं दिखा वो किसका बोतल था, मिथाइल अल्कोहल का। तो मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट। वैसे ही आपको कहा जाता कि ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये एसिटल्डिहाइड है, लेबोरेटरी में 2 सॉल्यूशन दिखाया गया, एक में कहा कि फॉर्मल्डिहाइड है, एक में एसिटल्डिहाइड है, कहा कि आप कैसे कंफर्म करोगे कि किसमें एसिटल्डिहाइड है, कैसे पहचानोगे एसिटल्डिहाइड को? तो आप फिर वही कहोगे कि सर आयोडोफॉर्म टेस्ट करा लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों में I2NaOH ऐड कर दिए, जिसमें हमें येलो पीपीटी दिखेगा, येलो प्रेसिपिटेट दिखेगा,
वो हो गया एसिटल्डिहाइड, जिसमें नहीं दिखा वो हो गया फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करना हो या मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना हो तो इसके लिए कौन सा टेस्ट हो गया? आयोडोफॉर्म टेस्ट, राइट।